दिया हुआ है कि ग्राफिकली पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो किस तरह का नेचर क्रिएट करता है, कह रहा है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं पहले क्या होता है। इसको A1, इसको B1, इसको C1 कहते हैं, इसको A2, B2, C2, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3, B1 इक्वल टू -3, B1 इक्वल टू -3 दिया हुआ है और C1 इक्वल टू 10 दिया है, और A2 जो है वो 2 हुआ, B2 जो है वो -1 हुआ और C2 जो है वो 9 हुआ। अब इसको करते हैं हम लोग A1/A2, B1/B2, C1/C2 देखते हैं। तो A1 हो गया 6 और ये हुआ 2, और ये -3, ये हुआ -1, और ये हुआ 10 और ये हुआ 9। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इसको भी करेंगे तो 3 हो गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये और ये तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये पैरेलल होगा, मतलब कि जो डी ऑप्शन है वही सही होगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसमें भी दिया हुआ है कि दो पेयर हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट जो है वो ये है x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 = 0। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से जाते हैं, देखते हैं। A1 हो जाएगा 1 और B1 हो जाएगा 2, C1 जो होगा वो हो जाएगा 5, लेकिन A2 जो है वो -3, B2 जो है वो -6 होगा और C2 जो है वो 1 होगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये भी हो जाएगा 1/3। तो ये और ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। देख ही रहे हैं, ये भी 1 - 3 हो जाएगा और ये भी 1 - 3 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब होगा कि ये जो है नो सलूशन होगा, क्योंकि ये कहीं पर काटेगा ही नहीं। तो ये नो सलूशन हो गया, ये डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है को इंसिस्टेंट है, देन द लाइन्स विल बी। तो जो लाइन होगा वो जो होगा बी इसका आंसर हो जाएगा, को इंसिडेंट हो जाएगा, मतलब बी जो होगा वही होगा इसका। 4 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है। फर्स्ट इक्वेशन जो है y = 0 है और सेकेंड जो है y = -7 है। तो बताना है कि इसका कौन सा सोल्यूशन होगा। तो इस तरह के लिए हम इस तरह ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये हुआ x y एक्सिस। ठीक, y एक्सिस हुआ तो y एक्सिस पर कह रहा है कि -7 है, 1 2 3 4। जब x एक्सिस 0 है, नहीं y एक्सिस जब 0 है तो इसका इक्वेशन तो ये हो जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पर अगर मान ले 2 6 2 4 6 8 करते हैं, ये सभी माइनस में होते हैं, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग इस तरह खींचेंगे, y = जो है वो -7 है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इसका कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल होगा, और इसका जो सलूशन भी होगा वो भी नहीं निकलेगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, नो सलूशन। नो सलूशन इसका हम करेंगे। ठीक है। 5 जो है वो बता रहा है कि ए पेयर ऑफ इक्वेशन है। फर्स्ट जो इक्वेशन है x = a है, y = b है। तो कह रहा है कि पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा बी ए पर, या कोइंसिडेंट होगा, या इंटरसेक्टिंग एट ए बी होगा, यही हमको देखना है। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसी तरह हम लोग बनाएंगे। ठीक,
एक इसी तरह बनाएंगे, 0 हुआ, ये x हुआ, ये y हुआ। तो अगर इसी तरह अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं x इक्वल टू a कर देते हैं, ये a हो गया, और y इक्वल टू इधर हम लोग किए हैं a, ये b हो जाएगा। तो ये a और b है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ हम इसको इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर करेगा, जहाँ पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट a और b होगा। इस तरह हम इसको देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए और बी जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसलिए डी जो होगा वही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 16, और ये कह रहा है कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2, और ये हो जाएगा 3/6, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -k। तो इस तरह इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो k इक्वल टू क्या है, 2 हमारा। तो ये हमारा आंसर सी जो है, ऑप्शन जो दिया हुआ है वही हमारा ऑप्शन सी जो होगा वही सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है वो पैरेलल है। तो पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन ये होता है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये इक्वल नहीं होता है। तो हम यही दोनों को सिर्फ लेते हैं और इसी से ही हम k का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 जो है वो 3 है, b1 जो है a2 जो है वो 2 है, b1 है 2k, और b2 जो है वो 5 है। को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3/2 ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू k। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/4। देखते हैं 15/4 जो है वो सी ऑप्शन में है, अतः देयरफॉर सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक लीनियर cx माइनस वाई इक्वल टू 2 है, cx माइनस 2y इक्वल टू 3 है, और ये बता रहा है कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। हमको तो उम्मीद देखने से यही लग रहा है कि सिर्फ इसी से निकल जाएगा, तो इसी से ही हम लोग कर लेते हैं। c/6 होगा, -1 बाई -2 होगा, और ये जो है -2 बाई -3 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा दोनों, इसलिए दोनों ही का माइनस साइन जो है निगेटिव कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये c/6 इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 2/3। अब दोनों ही में से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसको इसके साथ लेकर के या इसको इसके साथ लेकर के। अब जैसे स्थिति हो वैसा कर देते हैं। पहले तो हम लोग इसी के अनुसार करते हैं, c/6 इक्वल टू 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6/2 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3। अब देखते हैं 3 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो वो ऑप्शन ए जो होगा वही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछ रहा है कि एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, लेकिन इसका जो डिपेंडेंट इक्वेशन होगा सेकेंड वो निकालना है। डिपेंडेंट इक्वेशन कहने का मतलब कोइंसिडेंट इक्वेशन कह रहा है। तो इसमें अगर कोइंसिडेंट इक्वेशन वही होता है जो कि किसी भी नंबर 2, 3, 5, 4 किसी से भी मल्टीप्लाई कर देने पर होगा। तो इसमें और कोई भी नहीं कर रहा है। देखिए अगर फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना नहीं आएगा, फर्स्ट वाला डी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर इसमें अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5x प्लस 7y,
और इक्वल टू 2 है। इसमें अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x -14y और ये -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो डी जो ऑप्शन है वही डिपेंडेंट होगा या हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ है, वो है 2 और -3 है, 2 और -3 है दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो भी ABCD में से इसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है किसका है ये यूनिक सोल्यूशन। तो इसको हम लोग देखते हैं, वैल्यू जो है वो बारी बारी से सब में हम लोग रखेंगे। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू 2 रखना है वैल्यू और y इक्वल टू -3 रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। तो ये -1 नहीं हो, ये -1 तो इक्वल होगा ही। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन जो इसका दिया हुआ है 2x -3y इक्वल टू -5, इसमें रखते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा और -3 है और ये भी -3 कर देते हैं, -5 हो जाएगा। तो ये 4 हुआ और ये हो जाएगा -9 ये हुआ -5। तो इस तरह -5 इक्वल टू -5 हो गया। तो हमारा फर्स्ट ही जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ए वही मैच कर रहा है, इसलिए ए ही आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल टू, यदि x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है, तो कह रहा है कि सलूशन है इस इक्वेशन का x - y इक्वल टू 2 और x + y इक्वल टू 4। तो a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है हमारा 11 का देख लीजिए, x - y इक्वल टू 2 दिया है और x + y जो है वो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। तो पहले हम लोग इसी का सलूशन निकाल लेते हैं और उसी से मैच कर देंगे ए और बी का। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 होगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द value of x in equation 1। तो x - y इक्वल टू 2 हुआ तो x 3 रखते हैं, -y हुआ और ये 2 हुआ, इधर लेकर आएंगे तो 3 ये है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1 हुआ। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि x जो a है, x a है और वही 3 हो जाएगा, y जो है वो b है और वो 1 हो जाएगा। तो देखते हैं कि a का वैल्यू जो है 3 कहाँ दिया है। 3 तो a में भी है, c में भी है, लेकिन देखते हैं कि c ऑप्शन में दिया हुआ है कि a जो है 3 है और y जो है 1 है। देयरफॉर हमारा c जो होगा वही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर विचार करते हैं या सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अरुणा जो है उसके पास 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का रखी है, 1 रुपये 2 रुपीज कॉइन्स है। अब टोटल कॉइन्स जो है उसके पास 50 है और अगर हम पैसा में जोड़ते हैं तो वो बता रहा है कि 75 रुपीज है। तो पूछ रहा है कि अरुणा के पास 1 रुपया और 2 रुपया के जो संख्या है, नंबर है, वो बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम पहले मान लेते हैं कि अरुणा के पास कितने सिक्के हैं 1 रुपया और 2 रुपया के। तो मान लिया कि लेट x एंड y बी इक्वल टू द नंबर ऑफ 1 रुपीज and
₹2 coins, ₹1 and ₹2, sorry, ₹1 and ₹2 coins। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों ही सिक्के जो हैं वो 50 हैं, ठीक है। अब एक ₹1 का सिक्का X है तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा कि अमाउंट कितना है। फिर ₹2 का जो नंबर है वो Y है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना है इसका अमाउंट। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 75 होना चाहिए। इक्वेशन 1 हुआ और ये जो हुआ x + 2y = 75 हुआ, ये दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक नेचुरली एलिमिनेट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 x + y, ये जो है 50 हुआ और ये हुआ x + 2y = 75। सब्सट्रैक्ट किया तो ये देखिए जनरली एलिमिनेट हो गया, ये -y = -25 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो देयरफॉर y = जो हुआ हमारा वो 25 हुआ। अब इसका हम लोग वैल्यू रख देंगे इसमें, तो निश्चित रूप से अगर x प्लस इसमें रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू रखते हैं तो x + y = 50 दिया हुआ है और ये x हुआ, यहाँ पर 25 रख दिए, 50 हो गया। तो x = जाहिर सी बात है 50, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 हो गया, तो x = 25 हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि ₹1 की नंबर जो भी है वो भी 25 पे है और 25 पे है और ₹2 की जो है वो भी 25 पे है, इसलिए डी जो है हमारा आंसर सही होगा, डी हमारा आंसर होगा। 13 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि फादर जो है उनका एज जो है अपने लड़के से 6 टाइम है और कह रहे हैं कि 4 बरस बाद, आज से 4 बरस बाद फादर जो होंगे अपने लड़के के एज के 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो प्रेजेंट एज क्या है फादर और सन का, तो इसके लिए पहले हम लोग मान लेते हैं 13 क्वेश्चन के लिए कि एज ऑफ फादर ले एफ है और सन का जो एज है वो एस है। लेट एफ and S be equal to the age of father and son respectively। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि फादर जो है 6 टाइम थे, फादर एज इज 6 टाइम ऑफ हिज एज, फादर जो हैं वो अपने सन के एज के 6 टाइम हो गए हैं। दूसरा इसका कंडीशन बोल रहा है कि आज से 4 बरस बाद, माने 4 बरस दोनों में जोड़ देते हैं 4 और फादर जो हैं अपने सन के एज के 4 टाइम्स हो जाएंगे बता रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब f + 4 और ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 16। अब f का जो वैल्यू है इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 4, ये हो गया 4s + 16, ये इधर आ जाएगा, नंबर एक तरफ लेटर एक तरफ, तो 6x - 4s 16 - 4, तो ये हो जाएगा 2s
ये हो जाएगा हमारा 12। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 6। तो एस जो है वो हो गया हमारा 6, ठीक। और फादर जो है वो तो दे ही रहा है कि 6 टाइम्स है, तो 6 और एस जो है वो तो 6 इंटू 6 करेंगे तो ये होंगे 36 ईयर्स। तो इस तरह हम देखते हैं कि फादर जो हैं वो हो रहे हैं 36 ईयर के और सन जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6 ईयर के। और ये ऑप्शन जो है सी वही मैच कर रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा।